बुद्ध चरितम महाकवि सुघोष की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में या हमारे सनातन धर्म में गीता या रामायण का महत्व है, इसी तरीके से बौद्ध धर्म में इस ग्रंथ का अपना महत्व है। जैसे आप रामचरितमानस या रामायण है आपके लिए, वैसे बौद्धों के लिए बुद्ध चरित है। ये कुछ उसी वाल्मीकि रामायण जैसी परंपरा में भी है। उसी प्रकार से शैली का भी प्रयोग करने की कोशिश की है। कठिन भाषा नहीं रखी है, सरल भाषा रखी है। ये सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं। तो आज हम करते हैं इसका पहले सर्ग का अंतिम भाग देख रहे हैं। यहाँ आज पूरा हो जाएगा। आर्षेण मार्गेण तु यास्यतीति चिंता विधेयं हृदयं चकार न खल्वसो न प्रिय धर्म पक्षा संताननासात्तु भयं ददर्श। वो जो असित मुनि थे, उन्होंने महाराज शुद्धोधन से ये कहा कि महाराज, आपका ये जो पुत्र है ना, इससे ऊपर के श्लोक में था सुहृद सदार त्यक्त्वा, ये अपने घर परिवार सबका परित्याग करके और क्या करेगा, जा करके कठिन तपस्या करेगा। ये बात उन्होंने कही थी। तो मेरा पुत्र बहुत अच्छा ज्ञानी होगा, बहुत अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा, संसार का कल्याण करेगा, ये सारी चीजें तो आनंद देने वाली थी महाराज शुद्धोधन को। लेकिन ये घर का परित्याग कर देगा। आर्षेण मार्गेण तु यास्यतीति, ये आर्ष मार्ग पे चलेगा, ये महात्माओं के रास्ते पे चलेगा। चिंता विधेयम हृदयम चकार, इसके लिए उनका हृदय जो है वो चिंतित होगा। देखिए, यही वैशिष्ट्य है हमारे सबके जीवन। आजकल तो बड़ी समस्या है, आजकल तो बहुत ज्यादा समस्या है। एक ही संतान होती है, उस संतान को खुद से दूर नहीं कर सकते हैं। और ये तो पक्का है कि संतान जब तक आपसे दूर नहीं जाएगी तब तक वो परफेक्टली कुछ बन जाए, इसके चांस कम ही होते हैं। जिसको आप डिसिप्लिन कहते हैं, जिसको आप बहुत सारी चीजें कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इस तरीके से रहना पड़ता है। कभी किसी गुरुकुल में, कभी किसी हॉस्टल में जब व्यक्ति रहता है बचपन में, तो ही वो बालक कुछ इस प्रकार के एक पैटर्न की, एक जीवन शैली कि सुबह उठना है, फिर ये करना है, ऐसे होना है। नहीं तो कई बार बालक जो है ना, स्कूल जाते हैं उतने दिन ठीक है, संडे को देखिए 10-10 बजे तक सोते रहेंगे, कोई उनका रूटीन ही नहीं होता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं। हर व्यक्ति को अपना संतान है वो श्रेष्ठ चाहिए, लेकिन उसको खुद से दूर नहीं करना है। आज की सबसे बड़ी समस्या है। यही शुद्धोधन की भी समस्या थी। इसलिए आज की समस्या ऐसा नहीं कह सकते। ये माता पिता के लिए जो बालकों को अत्यंत प्रेम करते हैं, उनके लिए हमेशा की समस्या रही। तो आर्षेण मार्गेण यास्यतीति, ये आर्ष मार्ग पे चलेगा, यानी श्रेष्ठ लोगों ने जिस मार्ग को कहा है, ऋषियों ने जिस मार्ग को कहा है, हमारे महात्मा जिस मार्ग पे चलते हैं, उस मार्ग पे चलेगा। तो इस वजह से चिंता विधेयम हृदयम चकार, हृदय में अत्यंत चिंता जागृत हो गई है। न खल असौ न प्रिय धर्म पक्षा। बड़ी सुंदर शब्दों में यहाँ पे अश्वघोष कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो राजा कोई धर्म के पक्ष को मानने वाले नहीं थे। न, वो धर्म के पक्ष को तो मानने ही वाले थे। संतान नासात तु भयम ददर्श, लेकिन मेरा पुत्र बाबा हो जाएगा, मेरा पुत्र महात्मा हो जाएगा, मेरा पुत्र घर का परित्याग कर देगा, इस बात से उनको चिंता हो। भैया, बाबा बनना किसी और का बेटा बने, हमारा बेटा काहे को बने। अच्छे काम जितने हैं वो हमारे बेटे के साथ होने चाहिए, वो खराब जितने हो किसी और के साथ होने चाहिए। अब इसमें खराब वाली तो कोई बात है ही नहीं। यशस्वी मेरा पुत्र बने ये ठीक है, लेकिन वो घर छोड़ के और महात्मा हो जाए, ये बात, वो जो प्रेम है ना, जिसको पुत्र स्नेह कहते हैं,
वो इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उनका हृदय जो है चिंता से थोड़ा सा व्याकुल होता है। ऐसा अशोक से यहां लिख रहे हैं। अथ मुनिरसितो निवेद्य तत्वं सुत नियतम सुत विक्लवाय राग्ने स बहुमत मुदीक्ष्यमाण रूपः पवन पथेन यथागतम जगाम। राजा बालक के जन्म से चिंता और प्रसन्नता में थे। ब्राह्मणों ने कहा बड़ा श्रेष्ठ बालक है। सारी चिंताएं एक तरीके से दूर हो गई थीं। उसके बाद की स्थिति ऐसी आई कि असित मुनि आए, वो रोने लग गए। राजा फिर से चिंता में पड़ गया कि ये तो पता नहीं क्या बात है। और जाते जाते असित मुनि ने इतनी सारी बातें कह दी कि बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। लेकिन उसके साथ साथ फिर एक चीज आकर के पड़ गई कि ये तो घर छोड़ के चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और ये जो भय सता रहा है इससे फिर चिंता से व्याकुल हो गए। बस यही है जीवन का चक्र, इसको समझिएगा। गौतम बुद्ध को इसी चक्र को दूर करना है। सबके जीवन का यही मतलब यही कहानी है। यही कहानी है कि जब हम थोड़ा सोचते हैं कि अब सुखी हो गए, तभी कोई दुख आके खड़ा हो जाता है, और हम उसमें से जैसे तैसे कुछ लोगों की मदद देके उससे बाहर आने की कोशिश करते हैं। तब तक फिर कुछ ऐसा आकर के खड़ा हो जाता है कि हम जहाँ थे वहीं बने रहते हैं पूरा जीवन। वो कहते हैं ना कि कोल्हू का बैल, वो पूरे दिन चलता है, लेकिन कितनी जगह पे पता चला जहां से सुबह उसको बांधा गया था उसी जगह पे शाम को खोल लिया जाएगा। पूरे दिन चलेगा लेकिन उतनी जगह में घूमता रहेगा। यही इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की नियति है, ये मान लीजिए। चलिए, यहां कह रहे हैं कि मुनि असितो निवेद्य तत्वम, वो असित नाम के जो मुनि आए हुए थे, इस प्रकार से तत्वम यानी सभी जो तत्वपूर्ण या सत्य बातें हैं निवेद्य उनको कह करके सुत नियतम सुत विक्लवाय रागने, मतलब राजा जो पुत्र के कारण प्रसन्न था या व्याकुल था। मैंने कहा अभी आपसे कि न तो आप यही कह सकते कि वो व्याकुल है, ना आप ये कह सकते वो प्रसन्न है। तो जो है दोनों स्थितियां हैं इस प्रकार की। तो सुत नियतम, पुत्र की नियति कहते कि भविष्य के संदर्भ में, विक्लवाय रागने, राजा की जो विकलता है, जो उसकी व्याकुलता है, सब बहुमत मुदीक्ष्यमाण रूपा, वो सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। और बहुमत उदीक्ष रूपा का अर्थ है कि सभी बड़े आदर के साथ उन ऋषि को देख रहे हैं। और इस स्थिति में स बहुमत उदीक्षमाण रूपा, सभी जितने लोग घर परिवार के थे वो उन ऋषि को, क्योंकि वो जाने की तैयारी कर चुके हैं, विदाई देते समय बड़े ध्यान से और बड़े आदर से उनकी तरफ देख रहे हैं। बहुमत करते हुए आदर के साथ देख रहे हैं। पवन पथेन यथागतम जगाम, पवन मार्ग से जैसे आए थे वैसे ही चले गए। भैया उस समय भी पवन मार्ग था, इसका मतलब है कि जमीन से तो नहीं गए, ऐसा लिखा है कि पवन पथेन। अब इसके आप या तो अर्थ कीजिए कि विमान से आए होंगे, और अगर आप ये अर्थ नहीं कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि उस समय विमान नहीं थे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि वो पवन पथ से आए थे और पवन पथ से वापस चले गए। अब वायु मार्ग से आना और वायु मार्ग से जाना, इसका अर्थ तो यही होता है। इसके आगे आपको जो समझना हो वो आप समझ सकते हैं। कृतमिति अनुजा सुतम च दृष्ट्वा मुनि वचन श्रवणे च तन्मतौ च बहुविध अनुकंपया स साधु प्रिय सुत वद विनियोजयांचकार। तो कृतम इति अनुजा सुतम, अनुजा कहते हैं, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, और अनुजा कहते हैं छोटी बहन को। तो छोटी बहन के सुतम यानी पुत्र को कृतम इति, जो कुछ उसके भविष्य के बारे में था उसको जान करके, च दृष्ट्वा मुनि वचन श्रवणे च तन्मतौ च, भाई उन मुनि ने जो कहे या जो सुने, जो बातें हुई, उनके मत को जान करके बहुविध अनुकंपया साधु,
बहुत प्रकार की कृपा करके। देखिए, आप एक चीज समझिए, ज्योतिष वाले जो बैठे हैं उस चीज का बुरा न माने, लेकिन ज्योतिष कभी भी किसी का भविष्य बताने के लिए था ही नहीं। ये जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, कभी किसी को समस्या हो वो एक अलग चीज है, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे मेरा भविष्य मालूम हो जाना चाहिए कि कल मेरे साथ क्या होना चाहिए। अगर भैया ये हमारे लिए उपयोगी होता ना, तो ऊपर वाले ने जैसे और जितना भूतकाल याद करने की शक्ति आपको दी, आप सोचिए, आपको अपना संपूर्ण भूतकाल याद है क्या? जो आप जी चुके हैं, जो आप इसी जीवन में जिए हैं, वो भूतकाल भी अगर ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि आप उसमें से बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे। क्यों ऐसा बना? क्योंकि जितना भूल जाएंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना याद रखेंगे उतना दुखी रहेंगे। अच्छी चीजें कम याद रहती हैं, बुरी चीजें ज्यादा याद रहती हैं। किसी ने आपको चॉकलेट दी, वो आप भूल जाते हैं, लेकिन किसी ने अगर आपको थप्पड़ मार दिया तो याद रहता है। किसी ने गाली दी तो याद रहती है, किसी ने प्रशंसा की तो हम भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब आप गलत चीजें याद रखते हैं तो आपका मन खराब होता रहेगा। इसलिए ऊपर वाले ने हमको ऐसा ही बनाया है। और एक चीज और समझिएगा कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, उसकी याददाश्त के मामले में भी कुछ इसी प्रकार की चीजें। जो व्यक्ति सेंसिटिव नहीं होगा, उसकी याददाश्त भी कुछ अलग प्रकार की होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन के लिए क्या उपयोगी है और क्या श्रेष्ठ है, क्या अनुपयोगी है, ऊपर वाला इसका पूरा पूरा ख्याल रखता है। और उतना ही उसने हमको बुद्धि और शक्तियां दी हैं जितना कि हमारे लिए उपयोगी है। अगर हमारे लिए भविष्य का जानना आवश्यक होता तो अवश्य ही हमें ये शक्ति वो देता कि हम अपने भविष्य को जान पाए। लेकिन चूंकि उसको मालूम है कि भविष्य को जानने के बाद व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, तो उसने वो चीज हमसे दूर रखी। चलिए, तो यहां बहुत प्रकार की अनुकंपा हुई। साधु प्रिय सुत वद विनियोजयान चकार, प्रिय पुत्र के समान उनको सारे भाई जाते जाते ऋषि ने सब अनुशासन किया कि आप ऐसा करना, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वो सारी बातें कहीं, उसका उल्लेख है। आगे चलते हैं। नरपतिरपि पुत्र जन्म तुष्टो विषयगतानि विमुच्य बंधनानि, कुल सदृश मरीच करद्यथावत प्रियतनयस्तनयस्य जात कर्म। अब आप देखिए, यहाँ पे जात कर्म संस्कार की बात कर। इससे पहले के श्लोक में कुछ अनुजा सुत और वो सारी चीजें आई थी। इससे कहीं ये भी मालूम पड़ता है कि असित मुनि जिस प्रकार से आए थे, ये पूर्व सूर्यवंशी रहे होंगे या किसी वंश से, इस परिवार से उनका कोई परिचय होगा, इस प्रकार का भी एहसास है। लेकिन कुछ क्लियर नहीं है और ऐसे कोई प्रश्न पूछे भी नहीं जाते। भले ये पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के जीवन के संदर्भ में किस मुनि ने भविष्यवाणी की थी, इतना पूछा जा सकता है। तो असित नाम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं 82वें श्लोक में कि नरपति यानी उन महाराज ने पुत्र जन्म तुष्टो, अपने उस संतान के जन्म से परम संतुष्ट हुए हैं। विषय गतानि विमुच्य बंधनानि, उनके यहाँ जितने भी किसी कारणवश बंदी बनाए गए थे, उन सबको आज छोड़ दिया गया। जाओ, पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में कैदियों को छोड़ा जाता। कुल सदृशम अचीकरद यथावत, जैसी उनके कुल की, परिवार की परंपरा है उसके अनुसार, प्रिय तनयस्य जात कर्म, अपने प्रिय जो पुत्र है उस पुत्र का जात कर्म संस्कार हुआ है। जात कर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद हुआ करता है। यानी ये पूरा घटनाक्रम ब्राह्मणों के पास से ये और वो सारी चीजें जो हैं, ये आप ये मान लीजिए कि बड़ी जल्दी ये पूरी प्रक्रिया घटित हो गई है। आपका ये पूरा
एक सर्ग जो है पढ़ने में भले इसमें इतना दिन लग गया हो, लेकिन इसमें जिस घटनाक्रम का वर्णन है वो घटनाक्रम 3 से 4 घंटे का ही। क्योंकि जातकर्म संस्कार, आजकल तो डॉक्टर लोग तो जैसे ही बालक का जन्म होता है, ये नालच छेदन जो है वो जातकर्म संस्कार होता है। माता के साथ बालक जिस नाल से जुड़ा होता है उसका काटा जाना, यही जातकर्म संस्कार है। इसके उसकी विधि होती है बाकायदा, क्योंकि नालच छेदन के बाद ये माना जाता है हमारी परंपरा के अनुसार कि सूतक लग जाता है, फिर कोई शुभ कार्य 10 दिन तक नहीं हो सकते हैं, ये नियम है। तो जब तक वो नालच छेदन नहीं होगा उससे पहले ही ये संस्कार होना चाहिए, ये इसका नियम है, ठीक है ना। तो जातकर्म संस्कार करवाया है। दशसु परिणतेषु आहसु चैव प्रयत्मनः परया मुदा परितः अकुरुत जप होम मंगलाद्यः परम भवाय सुतस्य देवतेज्या। अब देखिए, जब दशसु परिणतेषु आहसु, जब 10 दिन पूर्ण हो गए हैं, मैंने आपसे भी कहा था कि जब तक 10 दिन पूरे नहीं होते हैं तब तक फिर कोई मांगलिक कार्य कोई भी, क्योंकि इसमें नियम इस प्रकार का है, ज्योतिष भी कहता है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि बालक के जन्म के बाद तुरंत तो स्त्री को स्नान करना ही नहीं चाहिए। 2 दिन 3 दिन इस प्रकार का समय होता है कि वो स्नान नहीं करना चाहिए उसको, 2 दिन तक तो कम से कम नहीं। 2 दिन के अंदर निकलता है तो स्नान को वर्जित करते हैं। हाँ, गर्मी वगैरह की सीजन हो, मौसम हो तो अलग बात है, नहीं तो 10 दिन के अंदर 3 बार स्नान होता है। यानी जिस माता ने बालक को जन्म दिया है वो 10वें दिन तक में तीसरी बार नहाती है, वो 10वें दिन भी स्नान हो सकता है, 9वें दिन भी स्नान हो सकता है। और ये जो 3 बार का स्नान है, इसके बाद ये माना जाता है कि अब जो वो बालक और उसकी माँ, ये दोनों पवित्र हो गए हैं। माँ तो फिर भी, क्योंकि ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, और जिस प्रकार से मेंसेस में ब्लीडिंग आती है उसी प्रकार की ब्लीडिंग क्योंकि गर्भाशय से ही निकलती है, इसलिए जहाँ जिन घर परिवारों में इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि कुछ स्पर्श नहीं करना है, तो वो चीज़ उस स्त्री को लगभग 25-28 दिन तक इसी तरीके से करनी पड़ती है, या सब चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। इसलिए कई जगह पे 1.25 महीने तक इस प्रकार के विधि विधान है कि माता और पुत्र जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 10 दिन जब पूरे होते तो ये नियम है कि 10वें दिन नामकरण संस्कार होना चाहिए, ये पद्धति है। यहाँ कह रहे हैं कि दशसु परिणतेषु आहसु, जब 10 दिन परिणत होना यानी पूर्ण हो जाते हैं, प्रयत्मनः परया मुदा परितः, राजा जो है अत्यंत प्रसन्न हैं, आनंद विभोर हैं, और प्रयत्मनः, अब तो क्या है कि घर में पुत्र हो गया है, और पुत्र के बाद तो अब तो ये है वो है। जब तक व्यक्ति के यहाँ संतान ना हो तब तक तो एक टेंशन रहता है कि अब यार जब संतान ही नहीं तो जिए तो किसके लिए जिए, करें तो किसके लिए करें, हमें कितना चाहिए। हर व्यक्ति अगर सिर्फ अपनी जरूरत भर का जिए ना तो उसको बहुत कुछ, थोड़ा ही चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो सोचता है कि अपने संतान को श्रेष्ठ बनाना, तो उसके लिए अच्छा घर चाहिए, उसके लिए अच्छा ये चाहिए, उसके लिए अच्छा वो चाहिए, उसके लिए ये करना है और उसके लिए वो करना है, इसी चक्कर में उसकी जिंदगी। तो ये राजा जो है अत्यंत प्रयत्नशील है। अकुरत जप होम मंगलाद्या, जप होम मंगल जितनी भी वो चीजें हैं ना, वो सारी चीजें वो करता है। परम भवाय सुतस्य देवतेज्या, इस प्रकार से देवताओं की इज्जा यानी आराधना करने से सुतस्य जो पुत्र है उसका परम भवाय अत्यंत कल्याण होगा, इस कामना के साथ में। जयेंद्र कुछ कह रहे थे क्या? हाँ हाँ, एज नियम है, ऐसा ही नियम है कि 10 दिन के बाद जो है वो घर में आप कोई भी, वही बात यहाँ कही कि सारे मंगल कार्य किए हैं, यज्ञ याग आदि किए गए हैं, जप होम आदि किए गए हैं, क्योंकि वो 10वें दिन से ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन उस पूजा पाठ में बालक की माँ नहीं बैठ सकती है, बालक का पिता बैठ सकता है, परिवार का कोई अन्य व्यक्ति बालक को लेकर के बैठता है, ये नियम है उसका, ठीक है। वो मैंने पहले ही बताया कि वही चीज़ है, क्योंकि उसमें क्या होता है
उसकी वो ब्लीडिंग चालू होती है, और जब ब्लीडिंग चालू है तो ये माना जाता है कि वो अशुद्ध है, और अगर वो अशुद्ध है तो फिर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। वही नियम है। नहीं देखिए, अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो नहीं कर सकते हैं, और अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। ये तो सारी चीज़ें मन की हैं। आप जिन चीज़ों को मानते हैं कि इस स्थिति में मंदिर नहीं जाया जाता है, तो आप मंदिर नहीं जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो जाया जा सकता है, वो वाली बात। ठीक है। नहीं देखिए, पूजा प्रार्थना से कोई दोष नहीं है, पूजा प्रार्थना से कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप देवस्थान है तो देवस्थान के स्पर्श का दोष माना गया है। देवस्थान को देखिए, आप तो बेड पे लेट करके, आप अपने टॉयलेट में बैठ करके अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, वहाँ भगवान ने कहीं मना नहीं किया है, क्योंकि स्मरणम कीर्तनम में जो आता है वो कंटिन्यू 24 घंटे आपके मुंह में से वो नाम निकलता रहना चाहिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कीर्तन करने में, नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देवस्थान मूर्ति वगैरह के स्पर्श का वहां पे निषेध होता है। इस प्रकार का है। अपिचा सत सहस्त्र पूर्ण संख्या स्थिर बलवत तनया सहेम श्रृंगी अनुपगत जरा पयस्विनी गाह स्वयं अददात सुत वृद्धये द्विजेभ्यः। देखिए, बौद्ध धर्म तो जब माना जाएगा तब माना जाएगा, अभी तो हिंदू संस्कृति है और हिंदू परंपरा है, उसी हिसाब से सारे संस्कार होने हैं। यज्ञ आदि किए गए हैं 10 दिन के बाद, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अपि सत सहस्त्र 100,000 यानी 1,00,000 पूर्ण संख्या, उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं। स्थिर बल वत, जिनकी बच्चे जो हैं तनया यानी जिनके जो बच्चे हैं स्थिर हैं और बलवान हैं, ऐसी सहेम श्रृंगी, और जिनके सींग सोने से मढ़े हुए हैं। अनुपगत जरा, जो अभी वृद्ध नहीं हुई हैं, जो हम सुनते हैं ना कठोपनिषद में कि कैसी गाय दान में दी हैं, वो बात नहीं है, उस चीज का उल्लेख किया है। अनुपगत जरा, जिनको वृद्धावस्था भी आई ही नहीं है। पयस्विनी, खूब दूध देने वाली। गाह, जो गाय हैं। स्वयं अददात सुत वृद्धये द्विजेभ्यः, ब्राह्मणों को उन गायों का स्वयं राजा ने दान किया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि ठीक है भाई, इतनी गायों का दान कर देना, अरे ऐसा कर लेना, अरे ऐसा कर लेना। व्यक्ति एक फॉर्मेलिटी करता है, स्वयं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्ति की भावना श्रेष्ठ होती है ना, तो वो स्वयं इन्वॉल्व होता है। इस चीज का भी यहाँ पे उल्लेख है। बहुविध विषयास ततो यतात्मा स्वहृदय तोष करी क्रिया विधाय गुणवती नियते शिवे मुहूर्ते मति मकरोन मुदिता पुर प्रवेशः। बहुविध, बहुत तरह से। विषयाः ततो यतात्मा, भाई व्यक्ति, कालिदास ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि अति स्नेहा खलु पाप संगी। जहां आपके मन में ज्यादा स्नेह होता है ना, वहां पाप की आशंकाएं बढ़ जाती। यहां पे भी जो पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह है ना, वो राजा को अधिक केयरफुल बना रहा है। वो राजा को अधिक जो है ना, बहुत सारी चीजों को देखने के लिए मजबूर कर रहा है। तो बहुविध विषयाः ततो यतात्मा स्वहृदय तोष करी क्रिया विधाय। अपने हृदय को जिससे आनंद हो, इस प्रकार के सारे क्रियाकलाप करके, और जो ये चाहते हैं कि हमारे पुत्र को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, गुणवती नियते शिवे मुहूर्ते, बिल्कुल हर तरीके से गुणवान, उत्तम, नियते यानी निश्चित किए हुए, शिवे यानी कल्याणकारी, मुहूर्ते यानी मुहूर्त में, मति मकरोन मुदिता पुर प्रवेशा। क्योंकि जंगल में गए थे, वहीं लुम्बिनी नाम के जंगल में ये सारी प्रक्रिया हुई है, तो उन्होंने अपने नगर में वापस
प्रवेश करने का निर्णय किया। मुहूर्त दिखवाया बाकायदा, इस मुहूर्त में, इस दिन, इस समय, इसी घड़ी में सब चीजों का बराबर निरीक्षण परीक्षण करने के बाद वो नगर में प्रवेश करने का निर्णय किया है। द्विरद दरमयी मथो महाराम सित सित पुष्प भ्रताम मणि प्रदीपाम अभजत शिविकाम शिवाय देवी तनयवती प्रणिपत्य देवताभ्य। चलिए, राजा का बहुत वर्णन हुआ, जरा माया जो उनकी पत्नी है, तथागत बुद्ध की माता हैं, उनके बारे में कहते हैं। द्विरद यानी हाथी, हाथी द्विरदर दमयी मथो महाराम। तो हाथी के जो दांत होते हैं उनसे जिनको सुसज्जित किया गया है। सित सित पुष्प भ्रताम मणि प्रदीपाम, सफेद सफेद फूलों से जिनको सजाया गया है, और मणि प्रदीपाम एकदम चमकती हुई इस प्रकार की महाराम, बड़ी श्रेष्ठ, बड़ी ऊंची जो है शिविकाम, जो एक पालकी हुआ करती थी। आजकल तो कार में विदा होती, कार में बैठते हैं, कार में सब हो जाता है। पहले बड़ा डोली उठा करती थी बेटी की अपने पिता के घर से, और वो डोली में बैठ के जाया करती थी। कभी किसी की मतलब गीतकार ने गीत लिखा है, चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई है। आजकल तो कहते कि चलो रे स्टीयरिंग पे रखो हाथ पिया मिलन की रुत आई है। अब तो किसी को चला के ले जाने की भी जरूरत नहीं, अपने आप चला के चले जाएंगे। तो शिविका यानी उस पालकी में वो बैठी है देवी तनयवती, आज वो पुत्रवती हो चुकी है। अब ऐसा तो नहीं है कि रानी पालकी में बैठेगी और पुत्र कहीं और होगा, पुत्र को लेके बैठेगी है? तो देवताभ्या प्रणिपत्य, सभी ने उनको प्रणाम किया है। ऐसे गौतम बुद्ध की जो माता है, ऐसी तनयवती यानी पुत्रवती उस देवी को जो पालकी में बैठी है, प्रणिपत्य देवताभ्या, देवताओं ने भी उनको प्रणाम किया है। पुरमथ पुरतः प्रवेश्य पत्नी स्थविर जनानुगताम अपत्यनाथाम नृपति रपि जगाम पौर संघैर दिवम अमरई मघवानी वार्चमाना। जैसे इंद्र कहीं जाए, मघवा यानी इंद्र, और सब देवता या सभी उनके अनुयायी लोग उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ देवराज, हाँ देवराज, हाँ देवराज। इस तरीके से जैसे उनके साथ व्यवहार होता है, इसी प्रकार से नृपति रपि राजा ने भी पौरही संघई नगर के श्रेष्ठ लोगों के साथ में प्रस्थान किया है नगर में प्रवेश करने के लिए। लेकिन कब, ऊपर की पंक्ति बाकी रह गई है कि पुरमथ पुरतः प्रवेश्य पत्नी, नगर में पहले अपनी पत्नी को प्रवेश करवाया। उनकी पालकी पहले गई है, राजा बाद में प्रवेश करते हैं। स्थविर जनानुगताम अपत्यनाथाम, और जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो भी रानी के साथ साथ नगर में प्रवेश करते हैं। यानी रानी को सम्मान मिला है, पुत्र को सम्मान मिला है, और नगर के श्रेष्ठ लोगों को सम्मान मिला है। ये जब बड़े बूढ़े और ये सब लोग जब अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद राजा जो है अपने मित्र मंडली या नगर के जो श्रेष्ठ लोग हैं उन लोगों के साथ में, जैसे इंद्र देवताओं से घिरा हुआ हो, इस प्रकार से नगर में प्रवेश करते हैं। भवन मथ विगाह्य शाक्य राजो भव इव क्षण मुख जन्मना प्रतीता इदम इदम इति हर्ष पूर्ण वक्त्रो बहुविध पुष्टि यशस करम व्यधुत। भाई अभी तक तो वन में थी, तो वन में तो आप कितनी भी तैयारियां कर लें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रह जाता है। लेकिन जब आप अपने नगर में आए हैं, अपने राजमहल में प्रवेश किया, तो उसके बाद तो क्या है, भवनम अथ विगाह्य। अब भवन में पहुंचने के बाद, उसके अंदर प्रवेश करने के बाद शाक्य राज यानी शुद्धोधन जो हैं,
भव इव, जैसे शिव षणमुख जन्मना, षडानन के जन्म से प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार से हर्षित होकर के इदम इदम इति हर्षपूर्ण वक्त्रो, हर्षपूर्ण एकदम आनंदित चेहरे के साथ में, अरे ये करो ये करो, इसको ऐसे करो इसको वैसे करो, बहुविध पुष्टि यशस कर्म व्यधत्त, जिससे बालक श्रेष्ठ बने, जिससे बालक जो उन्होंने मन में तय किया होगा कि मेरे पुत्र के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो सारे श्रेष्ठ कार्य उन्होंने करवाएगा। देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है गुजराती माँ के मांदा पड़ी है ना तो इन्हें एक मोटो फायदा। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि हमारे अलावा सभी विद्वान होते हैं। आपको सर्दी भी हो जाए ना तो हर दूसरा आदमी, अच्छा सर्दी हो गई, अरे यार गर्म पानी का काढ़ा पियो, अरे जरा विक्स लगा के रात को सो जाना। मतलब हर छोटा बड़ा आपको सलाह देगा, सब आपसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, खाली एक आप हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है। तो बीमारी का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है। ऐसे ही अगर आप सलाह मांगे ना मांगे, कि जब किसी को ये मालूम पड़ जाए कि ये चीज आपको बहुत प्रिय है तो भी बहुत सारी सलाहें आती हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां एक हिंदी में कहावत है कि खो गई थाली और ढूंढते कहां हैं? घड़े में। आपने ये कहावत सुनी है कहीं? थाली खोवाई जाए तो માટલાની અંદર શોધાય। जयेंद्र, शिप्रा, ये सुना है आपने? सुनी है ना? अगर कोई बहुमूल्य चीज खो जाती है जब, तो थाली खोई हो तो भी आदमी घड़े में हाथ डाल के देखता कहीं इसके अंदर तो नहीं चली गई। अब ये तो सोचने वाली बात है कि घड़े में थाली कैसे जा सकती है, इतना बड़ा मुंह थोड़े होता है, लेकिन फिर भी एक बार आदमी हाथ डाल के देख लेगा इसके अंदर तो नहीं है। तो ये चीजें कैसी होती हैं कि जब कोई बहुमूल्य चीज खो जाती है, आपको पक्का पता हो, मैं आपको बताऊं कि आपको पक्का पता है कि जब मैं एक जगह से चला तो ये चीज मेरे पास थी, आपको याद आता है, फिर घर पहुंचे वो चीज खो गई है, फिर आप क्या सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर भी एक बार मन आता कि उसी मित्र के यहाँ तो नहीं भूल गए। आप फोन करके पूछ लेंगे यार कहीं ऐसा तो नहीं आपके यहाँ वो चीज रह गई। इस प्रकार की स्थितियां, जब आपको ये पता है कि उसके बाद आपके पास चीज थी, फिर आपने क्यों फोन किया, वो वही स्थिति होती है। भले थाली खो जाए लेकिन हम एक बार घड़े में हाथ डाल के देख ही लेते हैं। यहाँ पे राजा की भी स्थिति इस प्रकार की, उसको पुत्र बड़ा प्रिय है, और जब बड़ा प्रिय है तो उसके लिए जो कुछ भी उसके यशस्कर है, कल्याणकारी, वो सारी चीजें वो प्रयत्न कर रहा है। इति नरपति पुत्र जन्म वृद्ध्या सजन पदम कपिला वयम पुरम तत् धनदपुरमिवाप्सरो अवकीर्णम मुदित मभून नल कुबर प्रसूतो। जैसे नल कुबर के प्रसूतो यानी जन्म पे धनद यानी कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए थे, और अप्सरो अवकीर्णम मुदितम, अप्सराओं का बड़ा नृत्य वगैरह हुआ होगा। भैया अब हमें तो पता नहीं है कि कुबेर के यहाँ जब नल कुबर का जन्म हुआ, आपको ये मालूम है कि नल कुबर जो है बहुत सुंदर है। ये जो है मतलब कामदेव के बाद अगर किसी के सौंदर्य की चर्चा होती है तो नल कुबर के सौंदर्य की चर्चा होती है। तो ये बड़े सुंदर थे। तो इनकी जन्म होने पे जैसे किसने, धनद कुबेर ने अप्सरो अवकीर्णम मुदितम, आनंदित होकर के अप्सराओं से पूरा वातावरण प्रमुदित बना दिया। इसी प्रकार से नरपति पुत्र जन्म वृद्धया,
राजा को जब पुत्र की जन्म से वृद्धि प्राप्त हुई है, संतान का जन्म होना यानी अभिवृद्धि होती है आपकी, आप अभी तक जो थे उससे एक पिता का दर्जा आपको मिल जाता है, तो आप एक पीढ़ी ऊपर चले जाते हैं, है? वो बात अलग है कि बाल काले कर लें, युवान बनने की कोशिश करें, युवान दिखने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ा आनंद का विषय होता है कि पुत्र हैं, पुत्र के यहाँ पुत्र आ जाए तो उससे भी ज़्यादा आनंद का विषय होता है? तो ये सारी चीज़ें इसीलिए इसी क्या कहते बुद्ध चरितम में ही अशुघोष ने लिखा है, रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य योनम निधनम रतीनाम नासा स्मृतीनाम रिपुरिंद्रियाणाम येषा जरानाम येष भग्नः। तीसरे सर्ग में आता है जब वृद्धावस्था का वर्णन करते हैं कि वृद्धावस्था कैसी होती है, रूपस्य हंत्री, रूप का नाश करने वाली होती है, व्यसनम बलस्य, बल के लिए, शक्ति के लिए व्यसन स्वरूप होती है, शोकस्य योनि, सब प्रकार के दुख वृद्धावस्था में आते हैं। आपने पूछा बेटा ये काम हो गया, बेटे ने जवाब दे दिया हाँ हो गया, लेकिन हमें तो कान से सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैंने पूछा काम हो गया, बेटे ने फिर कहा कि हाँ हो गया पापा हो गया, पापा ने फिर भी नहीं सुना। अरे कब से तुझसे चिल्ला के पूछ रहा हूं काम हुआ या नहीं, बताता क्यों नहीं है? अब वो बेटा भी फिर तीसरी बार में गुस्से में आ जाता, आपसे कहा तो उसे आपको क्या फर्क पड़ता है, बैठे रहो ना चुपचाप, आपको करना है, हमने कर लिया। अब बेटे ने जब ऐसा जवाब दिया तो फिर दुख हो गया, अरे मुझे क्या कुछ लेना देना, तुम्हारी भलाई के लिए तो ये सब पूछ रहा था और तुम्हें बुरा लगता है। अरे बुरा नहीं लगता, उसने 3 बार जवाब दिया, आपको नहीं सुनाई दिया, आपके कान काम नहीं कर रहे हैं, ये स्थिति आ जाती है, व्यक्ति बिना कारण के दुखी होता है। तो शोकस्य योनि निधनम रतीनाम, सभी प्रकार के प्रेम सब चीजें खत्म हो जाती हैं। आपने अभी वृद्धावस्था, अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा हुआ हो देखी हो तो अच्छी बात है, बाकी कई बार वृद्धावस्था की हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे होती है। जैसे ये कहा जाता है कि बर्रे बालक एक स्वभाव, यानी बंदर और बच्चों का एक ही स्वभाव होता है। नहीं, वृद्धों का और बच्चों का एक ही स्वभाव होता है। जैसा बच्चों का स्वभाव होता है, क्या होता है? हाँ, वही बर्रे बालक एक स्वभाव, तो उनका एक ही स्वभाव होता है। किस प्रकार का स्वभाव होता है? जैसे बच्चा जो है ना, उसको भूख नहीं लगती है, वो कोई चीज देखता है, मम्मी ने पूरी तली, मम्मी मारे खावी, मुझे खाना है। वो ये कहते कि बच्चे की आंख में भूख होती है, बच्चे के पेट में भूख नहीं होती है, उसको भूख आंख में होती है। जो चीज देखेगा ये मुझे लेनी, ये मुझे खानी, ये मुझे करना है। तो वृद्धावस्था में भी कुछ इस प्रकार की स्थितियां हो जाए, जो बहुत वृद्ध हो जाते हैं ना, 80-90 साल के हो जाएं, ऐसे बड़े बुजुर्ग कोई आपके घर में हो, तो फिर उनको ये चिंता नहीं होती कि आपने खाया नहीं खाया। जब आप माता पिता बनते हैं तो आप ये सोचते हैं कि अगर एक चॉकलेट लेके आए तो बच्चे को देते हैं, हम क्या खाएंगे, ठीक है बच्चे खाएं, बच्चों को खाना चाहिए, उनकी खाने पीने की उम्र है। लेकिन एक उम्र के बाद वो वृद्ध ये कहता है कि मुझे मिलनी चाहिए, मेरा हक पहले है, ये स्थितियां हो जाती हैं। तो उसी में अशुघोष लिखते हैं, जानाति चैवे क्षति चैवे लोका, लोग जानते हैं कि वृद्धावस्था इस प्रकार की है जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी लोग वृद्धावस्था की कामना करते हैं, चाहते हैं। तो आप कहेंगे कि कैसे चाहते हैं? तो भैया बालक का जन्म होता है ना, तो उसी टाइम पे माता पिता, मतलब आप ये सोच लीजिए कि अभी तो बालक बिल्कुल 3 साल या 5 साल का नहीं होगा, तब से तो उसके लिए कल्पना होने लग जाती है, इसके लिए ऐसी बहू लाएंगे या इसके लिए ऐसा दामाद लाएंगे या ये करेंगे वो करेंगे। अरे जब आप ये सोच रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपके बेटे की शादी हो, यानी आप सास बने, यानी आप ससुर बने। और जब आप सास ससुर बनेंगे तो सीधी सी बात है कि आपकी उम्र ज़्यादा होगी, फिर उसकी शादी नहीं होगी, उससे पहले आपकी कल्पना ये होने लग जाएंगे, इसको तो ऐसा बालक होना चाहिए और फिर उस बालक को हम ऐसे खिलाएंगे, उसको ऐसे करेंगे। तो आप हर चीज़ों की जब इच्छाएं करते जाते हैं और आपकी इच्छाएं फलीभूत होती चली जाएं, तो आप तो वृद्ध वैसे हो जाएंगे। तो आप वृद्धावस्था को चाहते हैं, ऐसा यही अशुघोष ने लिखा। चलिए
हम यहाँ पे जरा इस श्लोक को पूर्ण करें, इसके साथ ये पहला सर्ग पूर्ण होगा। इति नरपति पुत्र जन्म वृद्ध्या, पुत्र के जन्म से जिनकी अभिवृद्धि हुई है ऐसे वो राजा, स जनपदम कपिला ह्वयम पुरम तत्। नगरी का नाम क्या है? राजा सुद्धोधन कहाँ के राजा थे? उनकी राजधानी क्या थी? ये कपिला ह्वयम, ये कपिल नाम की जो उनकी नगरी है, जो जनपद है, उसको उन्होंने एकदम से कैसे सुसज्जित करवाया है? तो नीचे की पंक्ति में कहा है कि जैसे कुबेर ने नल कुंवर के जन्म होने पर मुदित यानी प्रसन्न होकर के अप्सराओं से पूरे उसको भर दिया था, इसी प्रकार से आज कपिल वस्तु में सर्वत्र अप्सराएं आ गई हों, इस प्रकार की स्थिति है। सभी जगह नृत्य गीत आदि के कार्यक्रम चल रहे होंगे। भैया जब बालक का जन्म होता है तो पार्टियां तो करनी पड़ती हैं, लोग मांगते हैं, तो आज सुद्धोधन भी पार्टी कर रहे हैं। अब इस पार्टी का आनंद उनको लेने दीजिए, और हम इस चीज को यहाँ पे आकर के आपका पहला सर्ग जो है ये पूर्ण हुआ है।